नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले की यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन पैटर्न्स के बारे में। देखिएगा, जब भी आप किसी भी पाइथन कोडिंग के इंटरव्यू में जाते हैं और आपको एज अ पाइथन डेवलपर कोई भी कंपनी हायर करना चाहती है, तो 99% चांस है कि आपके पास इंटरव्यूअर एक ना एक ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे एक इजी पैटर्न से एक हाई लेवल के पैटर्न को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं हम पाइथन में। हम अभी तक के जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन्हीं को आज इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल पैटर्न। इसका जो देखिएगा आप शेप देख पा रहे होंगे, तो ये केवल स्टार स्टार्स पे गौर करना आपको। तो ये एक राइट एंगल की तरह आपको, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह आपको दिख रहा है और हमें ऐसा ही पैटर्न बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना लॉजिक लगाते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास लॉजिक अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसको देखकर सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले हम काउंट करते हैं रोज कितनी हैं। तो हमारे पास देखिए, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमें पता चल गया। अब हर रोज के जो एलिमेंट है वो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले में एक स्टार है, फिर दूसरे में दो, फिर तीसरे में तीन, फिर चार, फिर पांच, ऐसे करके हमारे पास रोज आ रहे हैं। तो इसको प्रिंट करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। देखिए, एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। तो यदि मैं यही अप्रोच लेके चलूं, तो मैं लिखता हूं फॉर आई इन रेंज वन। मैं वन से लेके शुरू कर रहा हूं, रोज प्लस वन तक। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो हमारा आई होगा, आई हमारा है कि जो हमारा पहला वाला जो फॉर लूप होगा, वो हमारे ये नंबर डिसाइड कर रहा है कि हमारा जो इसकी डेप्थ होगी वो कितनी होगी। ठीक है, कितनी गहराई तक हमारा जाएगा ये। ठीक है, दूसरा वाला हम एक और फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे यूज करेंगे नेस्टेड फॉर लूप का। मैं लिखता हूँ फॉर जे इन रेंज वन से लेके आई प्लस वन तक। ठीक, अब जे इस इन रेंज वन से लेके आई प्लस वन तक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका ये इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिएगा इनिशियली यहाँ पे देखेंगे तो आई बराबर हमारा होगा वन, क्योंकि हमने इसकी जो रेंज स्टार्ट की वन से। ठीक, तो इस केस में हमारा जो जे होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वन से लेके वन तक, यानी कि वो कितने स्टार प्रिंट करेगा, वो उस केस में हमारे स्टार प्रिंट करेगा वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्टार मिल जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इस केस में हमें आई बराबर हमारा होगा टू, क्योंकि हम सेकंड रो में है। अब यहाँ पे हमारी जो जे की वैल्यू कितनी रेंज हो जाएगी, वन से लेके टू प्लस वन यानी कि थ्री तक। तो यहाँ पे मेरे को कितने स्टार प्रिंट करा के देगा ये, एक दो, ऐसे करके दो स्टार। तो इसी तरह से हम ऐसे बढ़ रहे हैं। तो ये मतलब हो गया हमारा आई का और ये जे का, यानी कि जे जो हो रहा है वो हमारा प्रिंट कर रहा है एक्चुअल में स्टार। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट स्टार। देखिए, मैंने प्रिंट स्टार तो यहाँ पे कर दिया है, लेकिन आपको पता ही होगा कि जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को इन दोनों के बीच में गैप नहीं चाहिए। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो प्रिंट होता है वो एंड होता है बैक स्लैश एंड से, यानी कि नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर से। तो मेरे को ये दोनों तो एक साथ चाहिए, यानी कि जे के अंदर जो भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसका जो एंड होना चाहिए स्पेस के साथ होना चाहिए, यानी कि एंड एंड इक्वल्स टू दिस। ठीक, अब मैंने यहाँ पे इस पर ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। अब मैं इसको रन और डीबग करके आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस हिसाब से हमारा जो कोड है एक एक करके सारी चीज़ों को प्रिंट करेगा। ठीक, लेट्स स्टार्ट। इसको सिर्फ इतना दिखा देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिएगा, अभी हमारी नंबर ऑफ रोज है 5 जो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी हैं। अब हमारे आई की वैल्यू आ जाती है 1, यानी कि हम पहली रो में हैं। ठीक, अब यहाँ पे जे की वैल्यू भी आ रही है हमारी 1, यानी कि एक स्टार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टार मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक प्रिंट नथिंग, मतलब एक हम नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन प्रिंट करवा रहे हैं हम केवल। ठीक है, तो अब ये जो भी प्रिंट करेगा अगले लाइन में प्रिंट करेगा। अब देखिएगा, आई की वैल्यू हमारी होगी 2। अब जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज होगी, 1 से 2 प्लस वन यानी कि 3 तक, यानी कि 1 और 2 दो स्टार प्रिंट करेगा वो। ठीक, तो इसने पहला स्टार प्रिंट कर दिया जे की वैल्यू 1 ने। अब फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये दूसरा स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद ये इस पे जाके नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा अपना कोड। ठीक है, जब आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी,
सॉरी 3 हो जाएगी, तब हमारी जे की वैल्यू कहाँ से 3 स्टार प्रिंट करेगी। तो 1 2 3, फिर ऐसे करके हम आगे देखिएगा स्टार का राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, तो यही था हमारा जो पैटर्न जो हमें प्रिंट करना था। तो देखिएगा हमें राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट कराना तो बहुत ही आसान था, ये हमें पता लग गया है। अब हमारा नेक्स्ट वाला पैटर्न आता है जो होता है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड यानी कि एक तरीके से उल्टा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हम जो प्राइमरी फोकस करेंगे, हम लूप्स के ऊपर फोकस करेंगे। पिछली बार हम लूप्स के साथ इंक्रीमेंट कर रहे थे, इस बार हम लूप्स के साथ डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम चीज होगी। हम पहले जो आई की वैल्यू होगी वो हम 5 लेके चलेंगे। ठीक है, और 5 से हम आई की वैल्यू को धीरे धीरे घटाते रहेंगे। ठीक है, आई की वैल्यू 4 करते रहेंगे, आई की वैल्यू 3 2 1 ऐसे ऐसे करके घटाते रहेंगे। और जे का जैसे हम पहले क्या कहते हैं जे के लिए स्टार बना रहे थे, वैसे ही हम इसमें भी स्टार बनाएंगे अकॉर्डिंग टू आई की वैल्यू। तो ये भी बहुत आसान है। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो मैं इसमें भी रोज इक्वल्स टू 5 ले लेता हूं, क्योंकि हमारे पास 5 रोज हैं। और फॉर आई इन रेंज, अब देखिए क्योंकि ये इन्वर्टेड है, ठीक है, उल्टा हमारे पास ट्रायंगल बन रखा है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टार्स हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो रेंज के अंदर नेगेटिव हमें साइन यूज़ करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले सबसे हाईएस्ट आएगा। तो मैं स्टार्ट पॉइंट दिखा देता हूँ इसका कि स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए रोज से, यानी कि 5 वैल्यू से स्टार्ट होगा और जाएगा 0 वैल्यूज तक। और इसका जो डिक्रीमेंट होगा वो -1 होगा, यानी कि हर बार एक एक करके जो आई की वैल्यू होगी वो डिक्रीज होती रहेगी। अगर मैं बात करूं फॉर जे की, जो इसका सब लूप होगा या कि नेस्टेड फॉर लूप होगा, उसके अंदर मैं जे इन रेंज, इसके अंदर मैं रेंज लूंगा, क्योंकि मेरे को देखिए अगर मेरे को आई की वैल्यू 5 है तो मेरे को जे भी 5 चाहिए। ठीक है, तो हमेशा इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो इसकी मैं वैल्यू बराबर आई लिख देता हूं। और उसके बाद क्योंकि मुझे प्रिंट कराना है स्टार को, सेम चीज फॉलो करेंगे हम, स्टार को प्रिंट कराएंगे और उसके बाद हम एंड को स्पेस दे देंगे। ठीक है, और लास्ट में क्योंकि अलग अलग लाइन पे प्रिंट करके आए, तो इस वजह से हम प्रिंट में एम्प्टी डाल देंगे, यानी कि \n। अब मैं इसको डायरेक्टली आपको रन करके दिखाता हूं और हमारे पास सेम पैटर्न हमें यहाँ पे मिल जाएगा। देखिएगा सेम पैटर्न हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि हमने एक बार इंक्रीमेंट वाले में अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, इस वजह से मैं डिक्रीमेंट वाले में ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाह रहा था। लेकिन बेसिकली जो इसके पीछे हमने मैथडोलॉजी लगाई वो एकदम सेम ही है, उसमें केवल इंक्रीमेंट था, इसमें केवल डिक्रीमेंट है। अब देखिएगा, अब ये आया हमारे पास हल्का बहुत चैलेंजिंग सा पैटर्न। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबर्स का एक पिरामिड बनाना है। और नंबर्स का पिरामिड भी किस तरीके का होगा कि आपके पास जो सबसे पहला नंबर होगा वो 1 होगा, उसके बाद 1 2 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिस देख सकते होंगे। ठीक है, इसके साथ जितने स्पेसिस हैं देखिएगा यहाँ पे स्पेसिस का भी गैप आ रहा है। यदि मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो 5 स्पेस यहाँ पे आ गए। अगले वाले में काउंट करूँ 1 2 3 4, 4 स्पेस, तो हमारे स्पेसिस भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो यानी कि हमें स्पेस भी प्रिंट करवाने हैं, नंबर भी प्रिंट करवाना है, नंबर भी हमें सीक्वेंस में प्रिंट करवाना है, जैसे 1 1 के बाद 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़ते रह रहे हैं वैसे वैसे हमारे स्पेसिस भी डिक्रीज होती रह रही हैं। तो देखिएगा इसमें हम सबसे पहले जो हमारा आउटर लूप होगा, ठीक है, बाहर वाला लूप होगा जिसमें हम आई यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा कि हमारे जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 5 होंगे, यानी कि उतना हमारा जो पार्ट है वो हमारा सेम रहने वाला है। ठीक, तो लेट्स से जो सबसे आउटर वाला लूप है उसके लिए सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 5 डिफाइन कर देता हूं। और अब मैं सबसे आउटर वाले लूप के लिए बात कर रहा हूं, फॉर आई इन रेंज, सेम जो हमने अपने सबसे फर्स्ट कोड के लिए किया था, रोज +1। ठीक, तो यानी कि हमारा आउटर वाला लूप हो गया। लेकिन आउटर वाले लूप के बाद हम डायरेक्टली हम उसके बाद इनर वाला लूप यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम इनर वाला लूप यूज नहीं करेंगे। हम सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे स्पेसिस। ठीक, अब स्पेस हर एक नंबर से पहले स्पेस प्रिंट करवाने होंगे, और स्पेस कितने प्रिंट करवाने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको जो फर्स्ट रो है जहां पे आपकी आई की वैल्यू, जैसे ये हमारा फर्स्ट रो है, यहाँ हमारी आई की वैल्यू हमारी 1 है।
ठीक, यानी कि 1 के साथ हमें 4 स्पेस, अगर मैं स्पेस बताऊं तो स्पेस हमारे 4 होने चाहिए। ठीक, 1 के साथ हमारे 4 स्पेस आएंगे। यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मूले में दिखाऊं तो जितनी भी आपकी रोज होंगी उसमें से आप माइनस करोगे आई को, तो वो आना चाहिए आपके पास 4, राइट। अगर मैं इसी को दिखाऊं तो ठीक है, तो यानी कि 5 नंबर ऑफ रोज कितनी थे, 5, 5 माइनस 1 बराबर आना चाहिए 4। तो यही फॉर्मूला मैं स्पेस के लिए यूज करने वाला हूं। तो लेट्स से इसके लिए ऐड करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट स्पेस दूंगा यहाँ पे, यानी कि प्रिंट करा रहा हूं मैं केवल और केवल स्पेस, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, जैसे मैंने ऊपर अभी ये फॉर्मूला लिख के दिखाया आपको, मल्टीप्लाई करूंगा इसको रोज माइनस आई से, रोज माइनस आई से मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद कॉमा लिखूंगा और मैं लिखूंगा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी। ठीक, तो ये मेरे को ये नंबर ऑफ स्पेसिस प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है, पहले इसने नंबर ऑफ स्पेसिस प्रिंट करवा दी, फिर ये जाके मेरा 1 प्रिंट कराएगा। तो 1 तो मेरा प्रिंट करा रहा है, दूसरा वाला इनर लूप। तो हम अब इनर लूप की बारे में बात कर लेते हैं। तो इनर लूप में बेसिकली जैसे हम पहले भी लूप में काम कर चुके हैं, हम वैसा ही काम करेंगे। तो मैं लिखूंगा फॉर आई, सॉरी, फॉर जे इन रेंज 1 से लेके आई प्लस 1 तक, यानी कि जैसे हमने इंक्रीमेंट वाले के लिए इस्तेमाल किया था वैसा ही हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब मुझे क्या प्रिंट कराना है इसमें, मुझे प्रिंट करानी है इस बार, स्टार प्रिंटिंग कराना है इस बार, मेरे को जे की वैल्यू प्रिंट करानी है। और इसके साथ मैं लिखूंगा एंड इक्वल्स टू एम्प्टी, नथिंग मीन्स। और क्योंकि हम मेरे को ये हर एक स्टेप बाय स्टेप करके भी मेरे को बैक स्लैश एंड प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा और प्रिंट करा दूंगा एम्प्टी स्पेस। लेट्स रन एंड चेक इफ इट इज वर्किंग और नॉट। ओह सॉरी, इसमें देखिएगा जब मैं एंड कर रहा था ना, तो मैं एंड में कोई भी स्पेस नहीं दिया था, तो मेरे को यहाँ पे एक सिंगल स्पेस देना होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिएगा ये आ गया। ठीक, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे भी तो मेरे को स्पेसिस चाहिए, राइट, यहाँ पे भी स्पेसिस चाहिए, तो इस वजह से ये प्रिंट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे भी देखिए स्पेसिस चाहिए ना मेरे को, देखिए 2 नंबर के बीच में ये ये देखिएगा। तो ये वाला स्पेस मैंने पिछली बार ऐड नहीं किया था, इस वजह से ये पैटर्न पहले ऐसा था, देखिएगा पहले ऐसा था, उसके बाद इसने केवल और केवल 2 नंबरों के बीच में स्पेस ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये मेरा कोड संपन्न हुआ। आशा कर रहा हूँ कि आपको अभी तक मज़ा आ रहा होगा कोडिंग करने में, और मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं कोड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी अपने लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर कोड करना प्रारंभ कर दें। और इसकी एक ही टेक्निक नहीं, कई टेक्निक से आप सेम पैटर्न आप बना सकते हैं। देखिएगा हमारा जो अगला पैटर्न है ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ये मीडियम से हार्ड लेवल का है, क्योंकि देखिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम एक डायमंड शेप को बना रहे हैं यहाँ पे और स्टार फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लूप्स और कंडीशन दोनों ही चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब लेकिन सबसे पहले इसको समझिएगा, इस पैटर्न को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर मैं इस पैटर्न को ब्रेक करूं तो हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। देखिएगा एक ये ट्राइंगल है, यानी कि सीधा वाला ट्राइंगल तो हमें बनाना आता है, ठीक है, और एक रिवर्स वाला ट्राइंगल है, ये भी बनाना आता है। यानी कि जैसे हमने पिछली बार केवल नंबर का पिरामिड बनाया था, ठीक है, तो हम मैं वैसे ही करके एक सीधा पिरामिड बना सकता हूँ और एक उल्टा पिरामिड बना दूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, स्टैक कर दूंगा, तो मेरे पास डायमंड आ जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ अपना लॉजिक यहाँ पे लगाना होगा, आउटर लूप होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, अभी भी हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होंगी ये हमारे पास 5 होंगी, लेकिन आप कह रहे हो कि यार नंबर ऑफ रोज तो अभी हमारे पास बढ़ गई हैं, 9 हो चुकी हैं, आप 5 क्यों कह रहे हो। तो वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि अभी हम टॉप हाफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, आधे के बारे में, यहाँ तक कि आप गिनोगे तो आपको तो 5 ही मिलेंगे। तो टॉप हाफ के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा आउटर लूप होगा, ठीक, सबसे पहले ये हमें कंट्रोल करना है कि जो हमारा जो रोज हैं ऑफ टॉप हाफ ऑफ द डायमंड ये हम बना लें। ठीक, तो रोज हमने बना लिए 5, लेकिन इसको अगर मैं कोड में लिखूंगा तो ये रोज कैसे बनेंगी, ठीक है, फॉर आई इन, जैसे हमने पिछला कोड लिखा था सेम वही टेक्निक यूज होगी, बस पिछले बार हमारे नंबर को प्रिंट करवा रहे थे, इस बार हम स्टार को प्रिंट करवाएंगे। 1 कॉमा रोज प्लस 1, ठीक है,
ये हो गया हमारा पहला भाग, जहाँ पे हम केवल और केवल रोज को काउंट कर रहे हैं, 5 रोज के बारे में बता रहे हैं कि ये रो यहाँ से यहाँ तक आते हैं। अब देखिएगा हमारा जो दूसरा टास्क है कि उसके बाद हमें प्रिंट करना है स्पेसिस को, ठीक, जैसे हमने पिछले बार भी किया है, हमने स्पेसिस को प्रिंट किया है। तो हमें उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है, प्रिंट स्पेस स्पेस मल्टीप्लाइड बाय, सेम लॉजिक यूज करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया है, रोज माइनस 1, माफ कीजिएगा, रोज माइनस आई, कॉमा एंड इक्वल्स टू, एंड में कोई भी स्पेस नहीं। यानी कि मैंने अब इसके लिए नंबर ऑफ स्पेसिस प्रिंट कर दिए, इतना भाग कर दिया मैंने, स्पेसिस प्रिंट कर दिए हैं, और ये नंबर ऑफ रोज मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब केवल और केवल मेरे को क्या करना है, प्रिंट कराना है मेरे को स्टार, ठीक है, स्टार में प्रिंट कराऊंगा, लेकिन मैं स्टार के बाद एक स्पेस भी प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि देखिएगा दो स्टार के बीच में एक स्पेस है। तो जो पिछले बार मैं एंड के बाद एक स्पेस लिख रहा था वो चीज़ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से भी चीज़ें को टैकल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को कितने स्टार चाहिए, ठीक, कितने स्टार चाहिए ये डिपेंड, पिछले बार तो हमने इसके लिए एक अदर लूप लिखा था इसको इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन इस बार मैं नंबर ऑफ स्टार को मल्टीप्लाई कर दूंगा आई से, यानी कि आई की वैल्यू जितनी होगी उतने मैं स्टार यहाँ पे प्रिंट करा के दे दूंगा। ठीक है, लेट्स चेक कि हम अभी ऊपर का आधा ट्राइंगल बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं। देखिए ऊपर का आधा हमने ट्राइंगल बना दिया है। अब मैंने जैसे आपको पिछले बार कहा था कि हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब पिछली बार हमने यहाँ पे दूसरा फॉर पिछली बार हमने दूसरी फॉर स्टेटमेंट का भी यूज़ किया था, लेकिन इस बार हमने किसी दूसरी फॉर स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें ऊपर का ट्राइंगल मिल गया है। अब मुझे बनाना है नीचे का ट्राइंगल, ठीक। तो नीचे के ट्राइंगल के लिए मैं एक सेकंड फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, वो भी बाहर, ठीक। तो मैं लिखूंगा फॉर, अब देखिए नीचे का ट्राइंगल भी मेरे को रिवर्स ऑर्डर में चाहिए और मेरे को केवल और केवल इसमें 4 रो ही तो चाहिए, ठीक। तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, अब यहां पे देखिएगा रेंज चेंज हो जाएगी, मैं लिखूंगा रोज, रोज -1 से लेके, क्योंकि रोज को टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 5, और मेरे को टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे नीचे वाले ट्राइंगल के लिए रोज कितनी चाहिए 4 ही चाहिए, तो रोज -1 मतलब 5 - 1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये मेरे को किस में चाहिए, मेरे को डिक्रीमेंट में चाहिए। तो ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया इसका एंड पॉइंट, और इनका जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा -1, यानी कि -1 से टू डिक्रीमेंट करते जा। तो ये मेरी आउटर लूप की फॉर कंडीशन होगी। अब सेम वे में मेरे को ये दोनों चीज़ें भी चाहिए, क्योंकि मेरे को स्पेसिस भी चाहिए और मेरे को उसके बाद नंबर ऑफ स्टार्स भी प्रिंट कराने हैं। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को ही कॉपी कर दूं, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट काम कर जाएगी, क्योंकि देखिएगा ये नंबर ऑफ रोज, क्योंकि अब तो हमारा क्या हो रहा है कि बढ़ से घट रहा है ना, और हमने यहाँ मल्टीप्लाई जो भी कर रहे हैं आई से कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स ट्राई एंड लेट्स, सबसे पहले मैं अगर इसको हटा दूं यहाँ से, कमेंट आउट कर दूं, तो मैं केवल इतना पैटर्न दिखाऊंगा, तो मेरे को उल्टा वाला ट्राइंगल होगा ना, ये बना के दिखाएगा ये। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, तो देखिएगा इसने उल्टा वाला ट्राइंगल बना के दिखा दिया। अब मुझे क्या करना था, इनको जोड़ना ही था, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ यहाँ से, और अब रन कर देते हैं। तो हमारे पास शानदार सा डायमंड हमारे पास फिगर आ गया है। आशा करता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। देखो मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है जब भी मैं पैटर्न्स के ऊपर काम करता हूँ। तो आपको भी मज़ा आ रहा है तो आपको ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और एक कमेंट भी कीजिएगा। अब एक जो हमारे पर लास्ट चैलेंज बच रखा है, क्योंकि देखिए मोस्ट चैलेंजिंग में से एक क्वेश्चन है, यह है पास्कल ट्राइंगल के ऊपर। देखिए पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, इसको एक लेम डेफिनेशन में समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक है, जैसे कि अगर इतना आप एक तरीके का एक पिरामिड मान लीजिएगा, लेकिन मान लीजिएगा ये 2 है, ठीक है, तो 2 क्या होगा, ये सम ऑफ अबव नंबर होगा, ठीक। वैसे अगर 3 कहेंगे तो इसके दो ऊपर जो नंबर होंगे, जैसे 1 और 2, ये 3 आ गया, और 2 और 1 ये 3 आ गया, ठीक। अब जैसे 4 आया तो 4 क्या होगा, 3 और 1 का सम है 4। वैसे अगर 6 होगा तो 3 और 3 का, मतलब कि उसके डायरेक्ट जो ऊपर नंबर होते हैं उन दोनों का सम बराबर होता है नीचे वाला नंबर। ये है हमारा पास्कल ट्राइंगल। अब इसको बनाना कैसे है,
ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन मैं इजी वे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अभी तक तो हमें ये पता ही चल गया है, क्योंकि हमने इतने एग्जाम्पल देख लिए हैं कि यहाँ पे हमें लूप चाहिए जो कि आउटर लूप होगा। दूसरा हमें स्पेसिस को काउंटर करना है। देखिए, एक आउटर लूप होगा, क्योंकि ये वाला इसका अगर स्टार पैटर्न बनाना हो तो स्टार पैटर्न तो मैं इजीली बना दूंगा। ठीक, तो लेट्स फोकस कि हम स्टार पैटर्न किस तरह बना रहे थे, पहले उतना ही सोच समझते हैं। अभी इसको स्टार मान के चलिएगा। ठीक, मैं रोज रोज को मान लेता हूं कि मेरे पास नंबर मान के लेता हूं, मेरे पास नंबर ऑफ रोज हैं 5। ठीक, अब मैं लिख रहा हूँ फॉर आई इन रेंज ऑफ रोज। ठीक, पहली बात, मैं नंबर ऑफ रोज को प्रिंट कराऊंगा। ठीक, जैसे आई की वैल्यू जो भी होगी उस हिसाब से नंबर ऑफ रोज प्रिंट होंगे। तो क्योंकि 5 है तो 5 रोज प्रिंट होंगे, पहले का काम ये है। दूसरे बात, मैं स्पेसिस को काउंटर कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेसिस हमने कई बार, हमें पता है कि स्पेसिस को कैसे हैंडल करना होता है, तो वही चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिंपल से एक स्पेस दूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रो माइनस आई से, और उसके बाद मैं लिखूंगा एंड इक्वल्स टू नथिंग। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंट करके दे देगा स्पेसिस को। ठीक है, ये स्पेसिस को प्रिंट करके देगा, केवल केवल और केवल अभी तक मैं स्पेस को प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को अब जो वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करनी है। ठीक, अब देखिएगा, ये वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ वैल इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 1, क्योंकि देखो हमें पास्कल ट्राइंगल बनाना है तो हमें इसका लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वैल इक्वल टू 1, यानी कि जो भी हमारा सबसे रो के अंदर पहला एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू 1 तो होनी ही होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ इससे। ठीक, अब उसके बाद मैं बनाता हूँ इनर लूप। ठीक है, पहले मैं इनर लूप इसमें लिख लेता हूँ फॉर जे इन रेंज आई प्लस 1, फॉर जे इन रेंज आई प्लस 1। ठीक है, ठीक है, अब जे इन रेंज आई प्लस 1, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे नंबर ऑफ कितने हमारे पास रोज में एलिमेंट आ रहे हैं, ये इसको गवर्न करेगा। ठीक, तो इजी है, पहले मैं जब इसकी वैल्यू 1 थी तो एक एलिमेंट होगा, 2 होगा तो 2 एलिमेंट प्रिंट करेगा। वैल्यू अगर आई की 3 होगी तो 3 एलिमेंट प्रिंट करेगा। तो ये तो यहाँ पे आ गया। लेकिन मैं हर एक वैल्यू को जो इसके अंदर डालूंगा, अभी तक मैंने ये नहीं बताया ना कि इसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है। वैल्यू को जो भी मैं डालूंगा उसका कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो जो मेरी वैल्यू होनी चाहिए, वो मेरी वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू की जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, जैसे पहले के लिए 1 होगी। ठीक है, वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस जे। ठीक, अभी मैं आपको उसको डीबग करते समय समझाऊंगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। जे प्लस 1, ये हमारा बेसिकली एक फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला कैसे आया वो जब मैं डीबग करूंगा तब वो आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि मेरे को हर एक नंबर इस जो का स्टार्टिंग होगा वो तो 1 चाहिए ही चाहिए, उसके बाद मेरे को एक दूसरी वैल्यू चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी। मेरे को प्रिंट कराना पड़ेगा सबसे पहली बात तो है वैल्यू को, और उसके बाद उसको एंड करना पड़ेगा विथआउट एनी नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर। ठीक, और एक लास्ट में मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना टिपिकल कोड है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कुछ चीज़ें गलत बता दूँ। लेट्स चेक। ओके, रोज ये गलत हो गया, और शिफ्ट टैप कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ रो लिख दिया, रोज है। आ, ये माफ़ कीजिएगा, ये मेरे को स्पेस देना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंट हो गया है। लेट्स से अब मैं इस कोड को डायरेक्टली आपको डीबग करके दिखाता हूँ। इसके मेरे डीबगर ऐड कर देते हैं पॉइंट्स कुछ, और हम समझेंगे एक एक करके कि ये सारा खेल हो कैसे रहा है।
देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको ये पैटर्न आ गया तो मेरा ये मानना है कि आपको मैक्सिमम पैटर्न्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोज को डिफाइन कर रहे थे, नंबर ऑफ रोज आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये हमारा बहुत इजी था। उसके बाद स्पेसिस को डिफाइन किया, स्पेसिस को भी डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हमने वैल्यू दी 1। ठीक, ये हमने सेट कर रखी है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू आ गया हमारे पास 1। अब हमें जे की वैल्यू होगी, देखिए जे की वैल्यू 0 होगी, यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ प्रिंट नहीं होगा। सॉरी, वैल्यू 1 प्रिंट होगी, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो मेरा 1 प्रिंट हो गया। लेकिन जो उसके अगला नंबर होगा वो कैसे प्रिंट होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आई की वैल्यू है हमारी 0, जे की वैल्यू भी है 0, यानी कि 1 इंटू जीरो, जीरो जो भी होगा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा फाइनली। ठीक है, क्योंकि 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 0 सब 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी 0। लेकिन जब हमारा दूसरे केस में आएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे प्रिंट कराने के बाद, हमारे आई की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी। ठीक, आई की वैल्यू 1 हो गई हमारी, वैल्यू की वैल्यू वैल की वैल्यू 1 है। अब ये एक बार 1 प्रिंट कराएगा, ठीक, क्योंकि ये हर बार स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो ये 1 प्रिंट कराएगा। लेकिन अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अब हमारे पास आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 है, तो ये 1 माइनस 0 बराबर 1, और वैल्यू की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ j प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन निकलेगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आंसर आएगा 1। यानी कि जो सेकंड नंबर था 1 वो अब यहाँ जाके प्रिंट होगा। ठीक, वो अब यहाँ जाके प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते रहें तो हमारा सबसे पहले नंबर 1 प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद, क्योंकि वो 1 तो यहाँ से प्रिंट हो जा रहा है, उसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से प्रिंट हो रही है। तो ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा ध्यान रखने लायक है इसमें, लेकिन आप प्रैक्टिस से बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। हालांकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले इस फॉर्मूले को दोबारा से रिकैप किया था, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ कोडिंग पैटर्न के लिए टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास कोई भी पैटर्न आता है तो सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि कैसा है, डायमंड शेप का है, राइट एंगल शेप का है, पिरामिड शेप का है, किस तरीके का हमारे पास पैटर्न है। ठीक, हमारा सब ज़्यादातर हमारे पैटर्न्स में हमारे नेस्टेड लूप्स यूज होते हैं, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, यानी कि जैसे हम आउटर लूप और इनर लूप यूज कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही लूप होते हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन आता है तो उस डिजाइन को हमें ब्रेक करना होता है। ठीक, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है किसी डिजाइन का, जैसे हमारा डायमंड शेप आया था। ठीक है, हमारा डायमंड शेप कॉम्बिनेशन था, एक ऊपर वाले पिरामिड का और एक लोअर पिरामिड का। ठीक, तो इस हिसाब से हमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन को ब्रेक करना होता है, और फिर उसके कॉम्बिनेशन से हम एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको जब भी किसी भी तरीके का नंबर की तरह, या फिर आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी हो किसी फॉर्म में, या पास्कल ट्राइंगल प्रिंट करवानी हो, तो उसके लिए आपको मैथमेटिकल पैटर्न का यूज करना चाहिए। जैसे कि ये यहाँ पे इसका हमने यूज किया, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन था ना, ये जब आप गूगल का डीएसए इंटरव्यू देते हो तब पूछा गया है कई बार रिपीटेटिवली। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको सबसे बेस्ट पैटर्न कौन सा लगा इनमें से। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।